गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू राष्ट्रीय क्लासेस। तो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था हमने सेल के बारे में और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा क्वेश्चन चल रहा था, आवर क्वेश्चन इज़ विच इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसफर ऑफ द करेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। देन विच इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज़ द जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन क्या डिफरेंस है वो आपने बताना है। तो फर्स्ट डिफरेंस इज द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल एंड इट इज़ absent in case of the animal cell. Second difference is plastid is present in plant cell and plastid is absent in case of animal cells. Next questions, which cell, either plant cell or the animal cell, have the plastid? अभी हमने डिस्कस किया कि प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। देन बट विल बी योर आंसर, दैट इज प्लांट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन इनहेरिटेंस करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। कि जो जीन्स है वो ट्रांसफ़र करती है करेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। इज़ इट दिस सेंटेंस अ ट्रू और फॉल्स? कि ये बात सही है या गलत? दिस इज़ ट्रू बिकॉज जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू? प्रोकैरियोटिक सेल्स मीन्स जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल्स जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देन द रीजन एनक्लोज्ड इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर रीजन। हमने डिस्कस किया था कि सेल है, सेल के 3 कंपोनेंट हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। जैसे न्यूक्लियस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है वो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो बाहर न्यूक्लियस के बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर रीजन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल आर ऑफ 2 टाइप। कि न्यूक्लियर रीजन किस में प्रेजेंट है और किस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उस बेसिस पे जो सेल हैं 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स प्रीमिटिव न्यूक्लियस, कैरियोन होता है न्यूक्लियस। द सेल विच हैव न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कि जिस तरह से सेल के अंदर जो मटेरियल होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म, बाहर की मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। That is the main difference. Second, eukaryotic cell. U means true nucleus. U means true and karyons means nucleus. So the cell having well developed nucleus with nuclear membrane, जिसमें न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, उसको हम कैसे, वो सेल कौन से हो गए हमारे यूकैरियोटिक सेल्स। What are the examples? All the cells such as human beings में जो सेल हैं वो कैसे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल हमारे पास आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो सेल है दैट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल्स। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन्स। आगे हम क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द सेल एंड हाउ। कि सेल को किसने डिस्कवर किया और कैसे। तो सेल को किसने डिस्कवर किया था, दैट इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज रॉबर्ट हुक इन 1665। एंड हाउ, तो उसने कैसे किया था। जो रॉबर्ट हुक था उसने
आप एक माइक्रोस्कोप तैयार किया था, उसके अंदर उसने एक जो स्लाइस ऑफ कॉर्क, जैसे बार्क होती है पेड़ की, जो बार्क होती है उसमें से सेल को उसके अपने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के नीचे रख के, स्लाइस ऑफ कॉर्क को रख के उसको स्टडी किया था. देन ही फाइंड अ वेरी स्मॉल कंपार्टमेंट्स, comb like structures, and that comb like structures, honeycomb like structures, that small compartments are known as the cells. Second question है, with example describe the unicellular and multicellular organism. कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है. यूनी मीन्स सिंगल्स एंड सेलुलर मीन्स जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है. मल्टी मीन्स more than one, and cellular means cells present. Then what are unicellular? The organism having made up of a single cells, that are unicellular organism. Example हमारे पास है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना. सेकेंड आता है multicellular organism, the organism made up of more than one cells. कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं उसको हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल है आपके पास ह्यूमन बींग्स, डॉग, कैट, एलिफेंट्स, दैट ऑल आर हैविंग द मल्टी सेलुलर बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स. कि डिफरेंट शेप्स और साइज़ के बारे में आपको डिस्कस करेंगे हम. What are the different shapes? The shapes of the cell may be rounded, may be polygonal shapes. Different shapes are present. Here are the shapes of the, these are the shapes of the cells. Here blood cell, next spindle shape muscle cells, next bone cell, fat cells, nerve cells, ovum and sperms. These are the different shapes of the cells. And next आता है size of the cells. As I have told you that the cell size may be vary from a few micrometer to millimeters. The smallest cell that is present in the pleuropneumonia and the size is 0.1 micrometers, and the largest cell present in case of ostrich egg, and that is 170 mm ratio 135 mm in size. That's about the size of the cells. Next question है, write the part of typical cells and describe the structure and function of each part. कि सेल के डिफरेंट पार्ट कौन कौन से हैं, 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड साइटोप्लाज्म, and third is the nucleus. We will discuss about the cell and their structure and function. First is the cell membrane. The cell membrane is living in nature. Each cell is bounded by a elastic membrane, that is thin delicate membrane, and that membrane is known as the cell membrane. And what is their function? It provides the shape to the cells and provide the protection to the minerals content present in the cells. Second आपके पास आता है cytoplasm. What is this cytoplasm? It is a jelly like material present between the cell membrane and the nucleus, inside the cell, between cell membrane and the nucleus. And various cell organelles such as mitochondria, Golgi body, ribosomes, centrioles, they are present life free in the cytoplasm.
and third is the nucleus. What is this nucleus? It is a rounded structure present at the center of the cells. This is also known as the control center of the cell, nucleus. And what is its functions? It control all the activities taking place inside the cell. Second, nucleus take part in the cell divisions. Okay, and next question is draw a label diagram of typical cells. कि सेल की डायग्राम आपको मैंने आपको असाइनमेंट भेजी हुई है, उसमें मैंने ये सेल की डायग्राम ड्रॉ करके आपको दे रखी है, वो आपने वहाँ से उसको स्टडी करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद डायग्राम शो एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. कि डायग्राम की हेल्प से आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंसेस बताने हैं. दिस इज योर एनिमल सेल and this one is the plant cell. Here this is the cell wall. The cell wall is present in case of plant cell and it is absent in case of animal cells. Second difference is the cell in plant cell the vacuole is single and is large and present in the center. This structure is the vacuoles, and in case of animal, vacuoles are very small in size or either absent. Third difference, the plastid. This structure is chloroplast or the plastid. This is present in case of plant cell and is absent in case of the animal cells. And one more difference is here, the centriole is present in case of plants, absent in case of plant cell and it is present in case of animal cells. That's all about this topic. तो आगे आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप बेटा मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वहाँ पे आप बता सकते हो. ओके बेटा, थैंक यू.